जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। जहां पर हनुमान जी उपस्थित हो वो हमारी कथा सफल हो जाती है। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। वाल्मीकि जी की जय हो। तुलसीदास जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया पाठ? गरुड़ जी और काकभुचुंड जी की वार्तालाप चल रही है। गरुड़ जी ने पूछा कि हे काकभुचुंड जी, आपको इस शरीर से इतना प्रेम क्यों है और आपने इस शरीर में भक्ति कैसे प्राप्त की, और इतने बड़े भक्त होते हुए भी आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तो काकभुचुंड जी उसका वर्णन करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो काकभुचुंड जी बताते हैं कि उन्होंने कभी कलयुग में जन्म लिया था। कलयुग बहुत बार हुए हैं, सभी युग बार बार होते रहते हैं। 4 युग हैं, चारों युग हजारों बार भी होते रहते हैं। कलयुग के बारे में काकभुचुंड जी बता रहे हैं कि जब उन्होंने शुरू में कलयुग में जन्म लिया था, जब उनका पहला जन्म था, तब उस समय कलयुग की क्या अवस्था थी। सभी कलयुगों की अवस्था तो एक जैसी होती है। कहते हैं कि धर्म का परायण कोई नहीं था, सभी स्त्री पुरुष अधर्म के परायण थे। और जो थोड़ा सा बोलना जान जाता था उसे बुद्धिमान कहते थे, जो दूसरों का धन हड़प लेता था उसे चतुर कह देते थे। और कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत दंभ कर लेता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, दिल लगी करना जानता है, हंसी करना जानता है, वही गुणवान कहा जाता है। और उसके भी अलावा कि संत लोग, ब्राह्मण लोग भी सही नहीं होंगे। ब्राह्मण क्या करेंगे? बड़ी बड़ी जटाएं रख लेंगे। सभी नहीं, जो कुछ होते हैं, जो बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये सब कुछ, ऐसा लगेगा कि वो संत हैं, पर वो संत वास्तव में नहीं होंगे। तो इस तरह की क्वालिटीज बता रहे हैं कि कलयुग में किस तरह से बिल्कुल बुरा हाल मच जाएगा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं। कब हैं वश में? जब काकभुचुंड जी ने कलयुग में जन्म लिया था, शुरू में, उस समय की बात बता रहे हैं कि उस समय कलयुग कैसा था। तो अपने कलयुग से भी उसको मैच करके देखिए। कह रहे हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में थे और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। अर्थात दिखावे का पहनावा बनाकर कोई भी ब्राह्मण बन जाता है और वो दान लेने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे भी कई कमेंट आए हैं ऐसे कि ब्राह्मणों ने वैसा किया वैसा किया, पर यह बात यहाँ पे जानने की जरूरत है कि ये रामचरितमानस किन ब्राह्मणों की बात कर रही है। जाति आधारित ब्राह्मणों की बात नहीं होती। ब्राह्मणों का मतलब संत जनों से है। वो किसी भी जाति का हो सकता है। संत या भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी जाति का हो सकता है। भगवान ने जाति बनाई ही नहीं, भगवान ने तो 4 वर्ण बनाए थे अलग अलग काम के आधार पर, कि जो मनुष्य जिस तरह का कर्म करेगा उस कैटेगरी में वो आ जाएगा, जाति से नहीं। लेकिन हम लोग जाति के आधार पर किसी को ब्राह्मण मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, फिर उन पर आरोप लगाने लग जाते हैं। रामचरितमानस ये बात नहीं कहती, इसको समझने की जरूरत है। सच्चा गुरु ही आपको या कोई भक्त अच्छा समझा सकता है इस बात को। ऐसे मत सोचिए कि ब्राह्मणों ने वैसा किया वैसा किया। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि शूद्र ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, शूद्र और उनसे दान लेते हैं। जाति के शूद्र नहीं, वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर शूद्र, उनकी बात होती है। तो कहते हैं सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजही नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। देवता की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि देवता भी भगवान के विरोधी हैं।
संतों के विरोधी हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी होती हैं। अब अपने कलयुग में भी देख लिए जहां हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? कलयुग में तो एक जैसा ही होगा, ये कलयुग का धर्म है ऐसा करना। तो सौभागिनी विभूषण हीना, विध वन के सिंगार नबीना, गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है, अर्थात शिष्य गुरु की बात सुनता नहीं, गुरु उसको कोई उपदेश नहीं देता। सिर्फ धन के चक्कर में गुरु शिष्य बने हुए हैं कि मुझे धन दो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, सिर्फ ये चलेगा। क्या अब ये चीज चल रही है? ये आप देख लीजिए। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं कि उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक नर हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई, मातु पिता बाल कन्ही बुला वहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखा वहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है पर शोक नहीं हरण करता, अर्थात धन तो ले लेता है कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा इतने धन के बदले, पर जो उसके हृदय में चोट पहुंची हुई है, उसको दुख संताप है, उसका हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे, अर्थात जो शिक्षा हमें लेनी चाहिए, हमें शिक्षा वास्तव में कौन सी लेनी चाहिए कि हमारे संस्कार कैसे हों, व्यवहार कैसा हो, भगवान कौन है, थोड़ा शरीर की रचना के बारे में भगवत ज्ञान हमें आना चाहिए। पर शिक्षा कलयुग में कौन सी थी और अब कौन सी है, ये भी देख लो। कह रहे हैं कि जो माता पिता भी बालकों को बुलाकर वही शिक्षा दिलाते हैं जिससे पेट भर सके, अर्थात सिर्फ पेट भरने वाली शिक्षा, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, इस कोर्स से ये नौकरी लग जाएगी, सिर्फ यहाँ तक। जो वास्तविक ज्ञान है वो शिक्षा नहीं मिलती। आजकल भी हमारे इंडिया में कुछ गुरुकुल अवेलेबल हैं जो वैसी शिक्षा देते हैं, दोनों तरह की, रोजगार वाली भी और भगवान की शिक्षा भी देते हैं। तो कलयुग में उस समय बता रहे हैं काकुशंडी जी की वैसी शिक्षा थी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। अब कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, अर्थात बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ज्ञानी है, ये चीज होती है, भगवान वो होता है, वो होता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर उन बातों के आधार पर चलते नहीं हैं। कहते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए ब्राह्मणों की गुरुओं की हत्या करते हुए भी नहीं डरते, बातों में कुछ एक्शन में कुछ। ये चीज कलयुग में था, ऐसा काकुशंडी जी बता रहे हैं। यही चीज हम आज के कलयुग में भी देख रहे हैं। बादही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्र बर आंखी देखा वहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, आज भी विवाद होता है। कुछ लोग मुझे ब्राह्मण समझ लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं जन्म से, पर ऐसा तो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं हूं। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि फिर आप ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया, जाति पात क्यों फैलाया। ये क्या है, यही चीज बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। श्री रामचरितमानस ने बाल की खाल निकाल दी, बिल्कुल निचोड़ डाल दिया है। कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझ रहे हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। अगर कोई भक्त किसी को समझाने लग जाए, कुछ समझाए, तो वो कहेगा कि अब तुम हमें ज्ञान दोगे, हमें तो ये जानते हैं, हम तो ये पता है, हम ये जानते हैं, मतलब अपने ही डींगे मारने लग जाएंगे। क्या कलयुग में ऐसा है? अब हमारी ही बात ले लीजिए, अगर मैं किसी चलते फिरते को ऐसा कुछ बताने लग जाऊं कि प्रभु जी आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, तो हो सकता है मुझे पलट के जवाब दे दे कि आपको ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। वही बात रामचरितमानस कह रही है कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। क्या ये सही चीज है? अब आप सोच के देखिए, क्या ये सही है? पहली बात तो ये है कि जाति आधारित ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही, संतों की बात हो रही है। उस संत को ब्राह्मण कहा जा रहा है यहाँ पर जो भगवान के आश्रय में रहते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन्हीं की वाणी को सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं, उनको यहाँ पे ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं, ना कि जाति आधारित ब्राह्मणों को। तो अब आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति हर समय भगवान की शरण में रहता है, हर समय भगवान का भजन करता है, उससे अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो भगवान की शरण में हर समय नहीं रहता, वो अगर ये बोल दे कि तुम कौन हो, उससे विवाद करने लग जाए, तो क्या ये बात सही है? आप ये चीज सोच के देखिए। वही श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं काकभूषण जी की कलयुग में ऐसा था। उस समय जब गरुड़ जी और काकभूषण जी वार्तालाप कर रहे थे, तब बता रहे थे ये बात कि जब उन्होंने पहली बार कलयुग में जन्म लिया था तब ऐसा था, और आज भी हम यही देख रहे हैं, कलयुग में तो ऐसा ही रहेगा।
लेकिन कलयुग की एक अच्छी बात यह है कि हमें हरि नाम का सहारा है। यहाँ पर हम सिर्फ नाम लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।